नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, चिराग पासवान की बात करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने क्या भारतीय जनता पार्टी के सामने सिर्फ पशुपति पारस की वजह से एक बार फिर सरेंडर कर दिया है। भाजपा के सामने चिराग पासवान ने क्या फिर हथियार डाल दिए हैं और इसकी वजह क्या उनके चाचा पशुपति पारस हैं। चिराग पासवान एक बार भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखाने का खामियाजा भुगत चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से भिड़ने का खामियाजा चिराग पासवान भुगत चुके हैं। अभी हाल के दिनों में ही चिराग पासवान ने कैसे अलग स्टैंड लिया, बीजेपी की राय से इतर राय रखी, वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर और दूसरे तमाम मुद्दों को लेकर, जाति जनगणना को लेकर, और झारखंड में ही जाके, रांची में ही जाके ये कह दिया कि जरूरत पड़ी तो कई सीटों पर हम अकेले चुनाव लड़ लेंगे। बात अगर नहीं बनी तो चिराग पासवान की पार्टी उत्तर प्रदेश की मझवा और फूलपुर उपचुनाव भी लड़ने वाली थी, लेकिन चिराग पासवान ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में वो एनडीए की मदद करेंगे और उत्तर प्रदेश का उपचुनाव उनकी पार्टी नहीं लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट का लॉलीपॉप थमाया चिराग पासवान को झारखंड के विधानसभा चुनाव में, और जहां यह माना जा रहा था कि एक सीट पर चिराग पासवान नहीं मानेंगे, वो 11-12 सीटों की बात कर रहे थे और ज्यादा सीटों की डिमांड वो कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने जब एक सीट का लॉलीपॉप दिया, एक सीट दी, तब भी चिराग पासवान मान गए हैं और झारखंड में वो एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, ये मायने निकाले जा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि चिराग पासवान को एक डर सता रहा है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी फिर चाचा को भाव न देने लगे। चिराग पासवान कतई ये नहीं चाहते हैं कि एनडीए में पशुपति पारस के लिए कोई गुंजाइश बचे। उनके चाचा पशुपति पारस के लिए एनडीए में कोई गुंजाइश बने, उनके चाचा पशुपति पारस को भारतीय जनता पार्टी कोई भाव दे और पशुपति पारस की फिर वापसी एनडीए में हो जाए। वैसे वो एनडीए में हैं अभी, आधिकारिक तौर पर उनको एनडीए से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया है, लेकिन करीब करीब बाहर का रास्ता दिखा भी दिया गया है। नाम के वो एनडीए में हैं और वो अपनी तरफ से एनडीए में है। भारतीय जनता पार्टी ने जो इस तरह से उनके साथ ट्रीट किया है, एक तरह से उनको बाहर का रास्ता दिखा ही दिया है। हमने आपको कल ही बताया था, जिक्र किया था कि पशुपति पारस को हरियाणा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया गया। क्या कारण है? अगर पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा है तो क्या कारण है उपेंद्र कुशवाहा दिखते हैं, जेडीयू से ललन सिंह दिखते हैं, जीतन राम मांझी भी दिखते हैं, चिराग पासवान दिखते हैं, कोई नहीं दिखता है तो पशुपति पारस तो फ्रेम से पूरी तरह से गायब हैं। तो मतलब गायब हैं, एनडीए से आउट है पशुपति पारस। बस आधिकारिक ऐलान बाकी है, प्रक्रिया बाकी है, घटनाक्रम साफ होना बाकी है। तो खैर, पशुपति पारस को बीजेपी भाव न देने लगे, पशुपति पारस के बहाने भारतीय जनता पार्टी या उनके सहारे भारतीय जनता पार्टी कोई फिर खेल न करने लगे, इसलिए चिराग पासवान ने सरेंडर कर दिया। एक सीट भारतीय जनता पार्टी ने दी, वो चिराग पासवान को मंजूर हो गई झारखंड में। और उत्तर प्रदेश को लेकर यह खबर थी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सिटिंग सीटों पर वो उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। मझवा और फूलपुर विधानसभा सीट पर वो उम्मीदवार उतारेंगे। इससे भी चिराग पासवान ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं और चिराग पासवान मझवा और फूलपुर सीट पर उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। और उसकी एक ही वजह है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी फिर चाचा को भाव न देना शुरू कर दे। जिस तरह से पिछली बार हुआ, अमित शाह से मुलाकात होने लगी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जाकर मिलने लगे और चर्चा शुरू हो गई कि चाचा को बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है, राज्यपाल बनाए जा सकते हैं और प्रिंस राज को बिहार सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे फिर ऐसा लगने लगा, यह साफ हो गया कि पशुपति पारस, भारतीय जनता पार्टी ने पशुपति पारस को चिराग पासवान पर नकेल कसने के लिए ही इस्तेमाल किया। तो चिराग पासवान ये चाहते हैं कि भाजपा पशुपति पारस को भाव न दे, अब एक म्यान में दो तलवारें न रहें, चिराग पासवान ही एनडीए में रहें और चाचा की विदाई एनडीए से पूरी तरह से हो जाए। इसीलिए चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के सामने अभी हथियार डाल दिया है, सरेंडर कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी
ने उनको एक सीट दी है, तो वो एक सीट लड़ने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से पंगा लेना वो नहीं चाहते हैं और इसलिए शायद झारखंड में भी उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला टाल दिया है, या चुनाव लड़ने का जो फैसला है उस फैसले से वो पीछे हट गए हैं। आज पटना एयरपोर्ट पर चिराग पासवान ने क्या कहा है, जरा सुनिए। घटना है, जिस तरीके से जहरीली शराब के कारण कई जाने गई हैं, कई परिवार तबाह हुए हैं। सबसे पहले मैं मृतकों के प्रति अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। वहीं इस मामले में जिस तीव्रता से जांच की जा रही है, एसआईटी का गठन करके जिस तरीके से गिरफ्तारी इसमें की जा रही है, ये हमारी सरकार की गंभीरता को भी दर्शाता है कि इस मामले को कतई हल्के में नहीं लिया जाएगा और जो भी लोग इसमें दोषी हैं, भले वो जहरीली शराब के आयात को लेकर हो या उसके अवैध निर्माण को लेकर हो, किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। अगर इसमें स्थानीय प्रशासन में भी किसी की भी मिली भगत है, उन लोगों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंतोगत्वा बिहार में मौजूदा एनडीए की सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये जो घटना घटी है, इसको लेकर पूरी गंभीरता से जांच भी की जा रही है और दोषियों के ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है, ताकि भविष्य में इस तरीके की घटना दोबारा ना घटे। देखिए, फिलहाल झारखंड को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। इस वक्त भी, जिस वक्त मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, झारखंड के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रभारी और जमुई के सांसद अरुण भारती जी रांची में ही हैं और सीएम असम हेमंत बिस्वा शर्मा जी वो भी इस वक्त रांची में मौजूद हैं। मुझे लगता है आखिरी दौर की ये बातचीत चल रही है। कल जिस तरीके से हेमंता जी ने सबको बताया कि एक सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को और बाकी जितने घटक दल हैं, जनता दल यूनाइटेड और अजसू को लेकर उन्होंने जानकारी साझा की, इन तमाम बातों पर अंतिम मोहर इस वक्त जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं लग रही है। केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास भी कल देर रात तक ये विषय आया था। बोर्ड की सहमति के बाद प्रभारी झारखंड अरुण भारती जी इस विषय को लेकर हमारी राज्य इकाई के पास गए हैं, उनसे भी बातचीत हो रही है और गठबंधन के बाकी साथियों से भी बातचीत हो रही है। मुझे लगता है दोपहर 3-4 बजे के आसपास इस पर अंतिम मोहर लग जाएगी और इसकी घोषणा रांची से ही एक प्रेस वार्ता के माध्यम से की जाएगी। उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं, जहां भाजपा के पहले से सिटिंग कैंडिडेट रहे हैं। ये प्रस्ताव राज्य इकाई के माध्यम से केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास आया था। इस विषय को मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी, ये बात कल राज्य इकाई के माध्यम से वहां पर कही गई थी, पर ये बात एक प्रस्ताव के तौर पर राज्य इकाई ने केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास भेजा था, जिसको केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने अस्वीकार किया है। उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कोई उपचुनाव में चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। हम लोग सिर्फ इस चुनाव में, झारखंड में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा तमाम उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भारतीय जनता पार्टी का मजबूती से समर्थन करेगी, भले वो बिहार का उपचुनाव हो
उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो, महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हो, इस चुनाव में हम लोग सिर्फ झारखंड में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है, सलमान खान को धमकी दी है, क्या कर दी गई है, क्या कहेंगे उस पे?